मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस बार बाड़मेर में समीकरण कुछ और ही है। आरएलपी ने यहाँ पर दमखम के साथ में जगह जगह अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अपर साथ अबार है प्रकाश जी माली, जगह बहुत पॉपुलर चेहरा है और प्रकाश जी माली ने खूब सारी जानकारी पूछा कि इन बार कई गणित बैठा रही है भारतीय जनता पार्टी और किरी सरकार बन रही है। राम राम नमस्कार। राम राम। प्रकाश जी कई माहौल है बीजेपी निकल रही है 125 से तो ऊपर सर्वे ने भी कह दिया है और पूरे राजस्थान का जो माहौल है वो देश हित में राष्ट्र हित में जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी का जो शासनकाल रहा है और वो शासनकाल जितना सक्सेस रहा है उस सक्सेस के आधार पे राजस्थान में एक बार सत्ता परिवर्तन का जो संकल्प है वो सभी लोगों ने ले रखा है और केंद्र और राज्य इन दोनों की एक जैसी सरकार होती है तो यहाँ के लोगों का जो विकास का जो है वो पहिया है वो और तेज गति पकड़ता है। इसलिए बीजेपी जो है वो जीत के लिए तैयार है। बालोतरा जिला बना है आपके और बालोतरा जिला बनने के बाद में लोग कह रहे हैं कि इस बार बालोतरा के जो लोग हैं उनकी कांग्रेस के प्रति ज्यादा रुझान है। देखो ये एक भ्रम है और जिले की मांग पिछले 20-30 साल से चल रही थी और इन्होंने एक साथ में 19, 22, 23 जिले जो बनाए वो सिर्फ चुनाव के मात्र 3 महीने पहले बनाए। तो यदि सही जनता का यदि सच में वो जनता का भला करना चाहते थे तो सरकार बनते ही इस कार्य को करते। 3-4 महीने पहले जब जिला बना था तो लोगों को लगा था कि ये नया है, लेकिन अभी चुनाव में किसी को याद भी नहीं है कि जिला बना है। कोई चुनाव सिर्फ और सिर्फ पूरे देश की वेव क्या कहती है उसके ऊपर निर्भर करता है और वो देश की जो वेव है वो बीजेपी के साथ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए और उसके बाद में खूब लोगों के टिकट मांगे भी थे, कटे भी थे। आपने भी टिकट की दावेदारी की या ऐसा नाम चला कि संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की एक आवाज होनी चाहिए, तो फिर क्या गणित बैठी? देखो ये पार्टी का विषय है, टिकट मांगना सभी का अधिकार है। हमने एक मांग करी थी कि हमारे कलाकार वर्ग पूरे राजस्थान भर में से विधानसभा में एक व्यक्ति जो बीजेपी से उसके टिकट मिले और उसमें हम लगभग बहुत सफल भी हुए, परंतु स्थानीय समीकरण और कुछ चीजें पार्टी को यहाँ के लिए जो उनका सोचना था, जो उनका चिंतन था, उसमें कुछ परिवर्तन लगा, इसलिए एन वक्त पे ये परिवर्तन हुआ है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मांगना सभी का अधिकार है, लेकिन आकांक्षी में से एक व्यक्ति को मिलेगी और जिनको मिली है उनके साथ में लग के काम करेंगे। अगली बार देखेंगे जब भी इसमें। बाड़मेर में पार्टी ने टिकटों का बंटवारा किया जिसमें सबसे बड़ा प्रियंका चौधरी का बाड़मेर से टिकट कटा और उसके बाद में ऐसी आवाज चल रही है कि प्रियंका चौधरी का टिकट कटने से काफी कार्यकर्ताओं के अंदर ये निराशा हुई है कि ये टिकट नहीं कटना चाहिए। देखिए जो उम्मीदें बहुत सालों से होती है उसका यदि रिजल्ट नहीं आता तो निराशा होना एक मानवीय तरीका है, परंतु इसके लिए प्रयत्न भी सभी लोगों ने किए थे। मैंने भी उस संबंध में बहुत प्रयत्न किया था, परंतु कुछ टेक्निक कारण ऐसे हैं जो खुले में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन आप ये मानते हैं कि वो टिकट करने से काफी नेगेटिव हवा फैली है, लेकिन उसको हम सफल करने में, उसको वापस एक बार समरूप करने में, देखो प्रियंका चौधरी ने पिछले और अभी भी प्रियंका चौधरी आपके पार्टी की कोई वो हमारे पार्टी की ही सिपाही है, लेकिन जब अचानक से ऐसी घटना होती है तो प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके मन में आक्रोश होता है और वो आक्रोश है कहीं न कहीं जब रिजल्ट आएंगे, जब सरकार बनेगी तो जिस स्थिति में वो रहेगी हम उनको अपने साथ में लेंगे, हम अपने हमारे परिवार का। लोग ये भी आवाज चला रहे हैं कि मोदी जी का जो रुतबा है वो लोकसभा के चुनाव में इनका ज्यादा झलकता है और अब ये जो राजस्थान के चुनाव है इसमें मोदी जी का इतना असर नहीं पड़ेगा। देखिए ये भीड़ जो आप देख रहे हो घंटे भर से है, आप इतनी देर यहाँ से आए हैं, इसमें भी आपको आधा घंटा लगा है, तो यदि रुतबा कम होता तो शायद इतनी सारी भीड़ नहीं होती। 10 विधानसभाओं के हजारों लाखों लोग हैं, लगभग 1 लाख लोग होंगे भी, तो मोदी जी का क्रेज है तभी ये सारे लोग आए। तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया द्वारा करी गई बातें हैं। मोदी जी के क्रेज में जब तक मोदी जी हैं तब तक उनके क्रेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके क्रेज को जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने 2 कार्यक्रम उनके मंच पे किए, उनके प्रधानमंत्री रहते समय भी मेरे 3 कार्यक्रम उनके मंच पे हुए। मैंने पिछले 15 साल में मोदी जी के क्रेज को कहीं पर भी 1% भी कम नहीं। ये अभी रैली हो रही है बाईतू में हो रही है और बाईतू में अभी यहाँ पर 3 कैंडिडेट कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी तीनों का इस क्षेत्र में व्यक्तिगत जुड़ाव भी है और इनका तीनों का भी प्रभाव है। तो आप क्या मानते हैं यहाँ के लोग किस तरफ ज्यादा जाएंगे? देखो ये अभी आज की सभा तय करेगी मुख्य रूप से तो, और हम ये प्रयत्न है कि बालाराम जी जो हैं पिछले 20-30 सालों से लगभग सतत रूप से पार्टी के किसी भी काम में
संगठन का काम हो, चाहे उनको पिछली बार टिकट मिली हो नहीं मिली तो भी वो साथ में रहे। लोकसभा में भी उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो बीजेपी के लिए दिया है। इस बार पार्टी ने उनके लिए टिकट उनको दी है, तो हमारी व्यक्तिगत अपील है कि उस व्यक्ति ने खुले मंच से भी कहा कि मेरा पहला और अंतिम है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति 30 साल से आकांक्षा रखता है तो जनता को, और दूसरे जो कैंडिडेट है उनके भविष्य में बहुत सारी चीजें और भी पड़ी है। एक कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो तो ऑलरेडी नेशनल लेवल के लीडर है, तो उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना, और आरएलपी के लीडर के लिए तो भविष्य में बहुत और भी अपॉर्चुनिटी पड़ी है। बालाराम जी ने चूंकि ये कह दिया कि मेरा पहला और अंतिम ही है, तो यहाँ की जो जनता है वो उनके लिए पक्ष में ये सोच के कि इस व्यक्ति ने 30 साल तक समाज की सेवा की है, आज उसको मांगने का अवसर है और उसका अधिकार है, तो उस अधिकार के साथ में यहाँ की जनता। आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और आप नरेंद्र जी मोदी की महिमा भी कर रहे हैं, तो आप बताएं कि जनता बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए? देखो, पिछले 10 साल में देश भर में नहीं विदेशों में जो भारत की छवि पहुंची है, भगवान श्री राम के मंदिर का सपना जो था वो सपना देश का पूरा हुआ। 370 धारा हटाने के लिए अनेकों प्रयत्न हुए, वो एक घंटे में सुलटा दी गई। समान नागरिकता संहिता का जो विषय है सिविल कोड का, वो इस देश में अब लागू होने वाला है। भारत की जो मूल समस्याएं थी, चाहे वो गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित के उत्थान का विषय हो, गरीब का विषय हो, किसानों का विषय हो, चूल्हे पर आंखें जलाती माताओं बहनों का विषय हो, अपनी मर्यादा और गरिमा का विषय, शौचालय के निर्माण का हो, प्रधानमंत्री आवास का विषय हो, ऐसे तमाम मुद्दे जो देश में पिछले 40, 50, 60, 70 साल से लंबित थे, वो सारे मुद्दे नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में सफल किए हैं। और ये सारी जो चीजें हैं वो उससे पहले भी देश में बहुत प्रधानमंत्री हुए, बहुत सारे लोग इसको करने के वादे कर चुके थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। तो 70 साल के इतिहास में 9 वर्षों में जिसने परिवर्तन किया है, निश्चित रूप से जनता। कांग्रेस सरकार ये कह रही कि हम ऐसी योजना लेके आए जिससे जनता को सीधा फायदा पहुंचा है, और अब जनता कब? लगातार चुनाव के मात्र 4 महीने पहले आपने चुनाव से मात्र 3-4 महीने पहले महंगाई राहत कैंप खोले, तो पहला तो फेलियर आपने स्वीकार किया कि हम 4 साल सरकार चलाने में असफल हुए, और हमारी सरकार में महंगाई बढ़ी है इसलिए हम इस राहत कैंप को खोल रहे हैं, तो पहला तो आपने फेलियर ही स्वीकार कर लिया। फिर आपने मोबाइल दिए। देश में जब सड़कें टूटी हुई है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली के पोल टूटे हुए हैं, कहीं पर ट्रांसफार्मर नहीं है, किसानों की फसल जल रही है, वो सारी चीजें तो हो ही रही है, और उसके साथ में उन सारी चीजों को तो आपने दरकिनार करके और बाद में मोबाइल आपने दिए। तो ये मोबाइल देने से कोई देश का विकास थोड़ी होता है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट थे जो इन्होंने मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर, और वो भी खोटे, और उसके सब जगह पत्रकारों ने जांच की है। तो ये 3-4 महीनों में आपको सुझाए तो आपके पास 4.5 साल थे। जब भी जनता की आवाज सोशल मीडिया के ऊपर शेयर होती है तो लोग कमेंट करते हैं कि ये गोदी मीडिया है, तो आप क्या कहेंगे? जब देखो, जो सच है वो सच आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जो सच है वो दुनिया में कभी नहीं छुपता। आप किसी भी सच के विरोध में एक साथ में 1 लाख बार भी बोलेंगे, लेकिन सच एक ही होता है। झूठ जो है वो करोड़ों में हो सकते हैं, लेकिन जो एक सच होता है वो करोड़ों झूठों पर भारी पड़ता है, और वो भारी जो है वो पड़ रहा है। ये देखिए, हमारे साथ में प्रकाश जी माली भजन सम्राट है, और राजस्थान में बहुत जाना माना नाम है। पूरी देश दुनिया के देशों में आप जाते हैं, भारतीय संस्कृति और प्रचार करते हैं। प्रकाश जी माली कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारा नाम ऊपर बढ़ाया है। मोदी जी के कारण से विश्व में हमारे, देखिए अभी G20 जब हुआ, दिल्ली में हुआ, हमने देखा कि विश्व के 20 से अधिक देश भारत में थे। जो अमेरिका मोदी जी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं था, उस अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 350 साल तक राज किया, वहां का प्रधानमंत्री जब देश की यहाँ पर आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं उस भारत की धरती पर आया हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर यदि हमारी संसद या हमारे जो देश के लोकतंत्र के जो स्तंभ है वहां पर हाथ जोड़ के खड़े, इसका मतलब गौरव तो बढ़ा ही है। जो अमेरिका हमारे ऊपर सारी चीजों का बैन जिसने किया, परमाणु विस्फोट अटल जी ने जब किया, उसके बाद में भी जो अमेरिका मोदी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए वीजा देने के लिए तैयार नहीं था, यदि वो वहां का राष्ट्रपति यहाँ पर आकर देश के सामने अपना प्रणाम देता है तो अपने आप में गौरव बढ़ा है, तभी अमेरिका से यहाँ पर आए। आप बहुत बड़े बड़े मंचा के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर हर पार्टी, हर धर्म के जुड़े हुए लोग वहाँ पर आते हैं, और आप ये जो देशभक्ति या देश की बात करते हैं तो लोग नहीं कहते हैं कि आप एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। देखो, देश का विचार एक ही है तो एक विचारधारा क्या हो सकती है? इस देश में
हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, ये धरती एक समान सबको अनाज देती है, एक समान सबको पानी देती है, एक समान मकान देती है। यहाँ की मोदी सरकार जो है एक भाव से सबका साथ सबका विकास से कार्य करती है, तो दूसरा तो कोई विषय हो ही नहीं सकता। और जो एक ही विषय उस बात को हम मंच पे कहते हैं, हमारे लिए गौरव का विषय। ये संता ने अपने वाणी में क्या कहा है इस विचारधारा को लेकर? देश का संत जो है वो एक साथ में मोदी जी के साथ में भगवान श्री राम का जो मंदिर के प्रतिष्ठा का जो दिन आया है, तो अभी इन दिनों में जो धर्म संसद चल रही है या पूरे देश भर में साधु संतों का जो मान है, वो एक स्वर में एक साथ में कि अभी अगले 10-20 साल तक लगभग यही सरकार चले तो भारत जो है परम वैभव पर पहुंचे।